We again came with the new videos. So today we are going to start the new chapter, that is surface areas and volumes. So let me start with the theory, surface areas and volumes. Now, many times the student get confused when the surface areas is to be find out and when the volume is to be find out. So let me clear, areas are always be form or it will be find only for two-dimensional figure. So what definition says, for any of the two-dimensional figure, the region occupied by the object or the space occupied by the two-dimensional object, we called it as its area. For example, जैसे हमने कहा कि this is two-dimensional board है, so whatever the region covered by this board, we called it as its area. Suppose मैंने एक कोई सर्कल ड्रॉ किया, so this is the region covered by this circle, so this is what the area. If I draw any of the quadrilateral irregular, so that is also the area. Area means only the two-dimensional, we can say it is only the region covered by that particular figure, it is the area. But suppose if it is the solid, three-dimensional figure is there, any of the solid is there, and if solid is kept anywhere and the space occupied by that solid, we called it as its volume. सपोज मैंने कहा कि अगर ये एक डस्टर मैंने रखा, सो डस्टर ऑक्यूपाइज दिस मच स्पेस, तो वो उसका हो जाएगा वॉल्यूम. बट सपोज ये सॉलिड अगर आपका हॉलो है, कि अगर यहाँ पर मैंने कोई ग्लास रखा, तो ग्लास के अंदर ये जो जगह खाली है, तो इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं. सो एनी ऑफ द लिक्विड कैन बी पोर विद इन दैट. सो वो जो लिक्विड अंदर हम भर सकते हैं, दैट इज कंटेनिंग कैपेसिटी और वी कैन से एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, इट इज सेड टू बी इट्स वॉल्यूम. Okay, so this is what the difference between volume and areas. Now, coming to the theory part, what the formulas to find out the areas and volumes. So let me start with the two-dimensional figure. So for two-dimensional figures, एरियाज क्या होगा? सो टू डायमेंशनल का हम एरिया की बात करें, सो लेट मी स्टार्ट विद द एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये सर्कल, ये सारे के टू डायमेंशनल जो फिगर है उसी की हम बात करें. सो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. कोई भी ट्राइंगल होगा, सो ट्राइंगल के लिए हमें हाइट चाहिए, सो हाइट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बेस. सो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज अगेन द एरिया. बट अगर ये ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल होगा, so in right triangle, right angle at B, then same the area of triangle ABC, this can be obtained by 1/2 AB into BC, because AB and BC that are the side forming right angle, so that side itself are considered as base and height. यही उसकी बेस और हाइट होती है. बट अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 स्क्वायर. √3/4 where what is A? So A, it is the length of side. It is the length of side. अगर हेरॉन फॉर्मूला अगर पता हो, so according to Heron's formula, what can we say? Area of triangle ABC, that is equal to under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So this is what the different formulas to find out the area of a triangle. सारे के सारे टू डायमेंशनल फिगर है. टू डायमेंशनल फिगर के एरियाज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है. हेरॉन्स फॉर्मूला में, ये हेरॉन्स का फॉर्मूला आता है, द फॉर्मूला गिवन बाय मैथमेटिशियन हेरॉन. Whenever, अब यहाँ पे एस क्या है? सो एस, इट इज अ सेमी पेरीमीटर.
इट इज अ सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? सो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर. तो ये फॉर्मूला में एस की वैल्यू ए बी सी मीन्स दैट आर इंडिकेट द साइड्स अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर एंगल. तो ये साइड हो गई एबीसी की वैल्यू, और ये पेरीमीटर की सेमी पेरीमीटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एरिया फाइंड आउट कर सकते. सो दीज आर ऑल द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. वैसे टू डायमेंशनल फिगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? सो पैरेललोग्राम हमने सीखा हुआ है, आगे भी आपका आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये सारे क्वाड्रिलेटरल के भी एरियाज हम सीखने वाले हैं आगे चैप्टर में, बट उसके हम सिर्फ यहाँ फॉर्मूला डिस्कस करते. सो दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है. देन अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें आ गया है प्राइमरी में, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का भी एरिया हमें पता है, एल इंटू बी. अगेन इसी में हमें ये भी आगे देखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस, so area of rhombus that is equal to 1/2 d1 into d2. What is d1 and d2? That are the diagonals. So product of the diagonal divide by 2, उससे हमें rhombus का एरिया मिलता है. And area of trapezium, so area of trapezium that equals to half of sum of parallel side multiply by height. Suppose ये trapezium है, तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड सपोज ए एंड बी, एंड दिस इज व्हाट द हाइट मींस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. तो ये टू डायमेंशनल फिगर जो होगी उसके एरियाज इसी का भी हमें यूज होता है, इसलिए ये टू डायमेंशनल फिगर के सारे एरियाज हमने डिस्कस किए. नाउ मूविंग अहेड फॉर द थ्री डायमेंशनल, इस चैप्टर में पर्टिकुलर हमें ये थ्री डायमेंशनल फिगर के ही एरियाज और वॉल्यूम यहाँ पे करने हैं. तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर. नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर. कंसिडर करो कि ये 10th में भी आपको यही चैप्टर आने वाला है, और अभी भी 9th में इसका मिनिमम मार्क्स 6 to 8 मार्क्स होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी इसका 8 मार्क्स का वेटेज है, समझ लो. और सेम यही चैप्टर, यही सारे फॉर्मूला, सिर्फ एक शेप उसमें और आपका ऐड होता है, बट थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आपको 10th में आएगा. तो ये चैप्टर 10th के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमारा ये अभी प्रीवियस नॉलेज डिस्कस हुआ. 9th स्टैंडर्ड में जो हमारे शेप से जो थ्री डायमेंशनल, उसके बारे में फॉर्मूला ले ले. बट उससे पहले आपको बता दे कि अगर किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी कर दो, क्योंकि हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं. आपको नए नए चैप्टर्स, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और लोगों को भी शेयर करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच गए और इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिल पाए. सो हम शुरू कर दें. पहला थ्री डायमेंशनल शेप, दैट इज क्यूब. सो क्यूब मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. यहां मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं. सो दिस इज द क्यूब. ऑल फेसिस आर स्क्वायर्स, सारे फेसिस उसके स्क्वायर होते हैं. लेंथ इज एल, ब्रेथ इज ऑल्सो एल, एंड हाइट इज ऑल्सो बी एल. दिस इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल. तो इसको क्यूब कहते हैं. इसके सारे के सारे फेसिस स्क्वायर है. नाउ एज इट इज द क्यूब, इट हैज और इट इज हैविंग 6 इसके वॉल है, टॉप है और बॉटम. सो 4 वॉल्स, टॉप एंड बॉटम, ये तीनों को सारे मिला के आपके टोटल 6 फेसिस हो गए. सो सारे के सारे स्क्वायर है, और हर एक स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर. तो यहां होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. इसको हम TSA भी कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया. क्यों? तो 6 फेसिस है,
6 के 6 फेसिस का एरिया आप काउंट कर दो तो हर एक का एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, ये चार वॉल टॉप एंड बॉटम मिला के 6 एल स्क्वायर हुआ। बट अगर मुझे ये बॉटम और टॉप नहीं चाहिए, सिर्फ उसके 4 वॉल का एरिया फाइंड आउट करना हो, तो 4 वॉले, हर एक वॉल का एरिया एल स्क्वायर, तो वो होगा 4 एल स्क्वायर। ये जो 4 वॉल, इसी एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पे होगा लेटरल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। देखो लेटरल मतलब याद रखो, ओनली इट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। सो 4 वॉल का ही एरिया होगा 4L स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम लेना हो, सो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू L क्यूब। वॉल्यूम होता है इसका L क्यूब। कैसे L क्यूब होता है? तो समझो अगर मैंने कोई भी एक पेपर ले लिया, ये मान लो एक मेरा पेपर है सिंगल 2 डायमेंशनल, तो इसका होगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर इसके ऊपर हम लोग दूसरे पेपर इसके नीचे रखते जाओ, तो ये आपका होता जाएगा, बहुत सारे पेपर की हाइट बढ़ती जाएगी। तो इसका हाइट बढ़ेगा मतलब ये 2 डायमेंशन होके 3 डायमेंशन हो जाएगा, और 3 डायमेंशन में ये हाइट उसकी बढ़ गई, तो इसका हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। कैसे होगा? L इंटू बी इंटू एच। ये मैंने क्यूबॉइड के लिए कहा है। ओके, तो वैसे ही मतलब हुआ क्या, तो ये L इंटू बी एरिया इसका था, ये एक पेज का 2 डायमेंशनल, और इसके एक के ऊपर एक अगर हमने ऐसे कागज रखे, तो उससे उसकी जो हाइट बढ़ी, 3 डायमेंशनल बन गया 2 डायमेंशनल से, क्योंकि हाइट उसकी बढ़ी, तो ये हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? सो एरिया ऑफ बेस लिया, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट कर दी। जो भी ये बेस है, अगर बेस में जो आपने ऑब्जेक्ट रखा वही एक के ऊपर एक रखते जाओ। वैसे मान लो अगर मैंने कोई स्क्वायर ले लिया, अगर ये एक स्क्वायर था अपने पेपर, ये स्क्वायर पेपर में दूसरे स्क्वायर पेपर हम ऐड करते ही जाते, सपोज ऐसे हम दूसरे स्क्वायर पेपर ऐड करते जाओ, तो ये स्क्वायर का बंच बन जाएगा, और स्क्वायर इसकी हाइट भी उसके जितनी ले लो तो ये क्यूब बन जाएगा। तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया ऑफ बेस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी एल। सो क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। अब सेकंड है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखो ये रेक्टेंगल फेस लिया, उसमें से सारे के सारे उसके फेसिस रेक्टेंगल, तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल फेसिस से बना हुआ क्यूबॉइड। लेट इट बी लेंथ एल, ब्रेथ इसकी है बी, दिस इज व्हाट द हाइट। ओके, अब ये क्यूबॉइड बन गया, सारे के सारे फेसिस उसके रेक्टेंगल है। अब आप अगर देखोगे तो यहां उसके हर एक फेसिस का एरिया की बात करो, देखो ये बॉटम है, सो बॉटम एंड टॉप ये दोनों के दोनों फेसिस पैरेलल एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों के एरिया सेम होते। सो टॉप एंड बॉटम के एरिया सेम, ये साइड वाले दोनों हैं इनका भी एरिया सेम होगा, एंड फ्रंट फेस और बैक फेस उनका भी एरिया सेम होता है। सो बॉटम की बात करो तो सारे फेसिस रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव साइड्स। मतलब क्या कि अगर ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका एरिया लेना है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड, पास वाली साइड, उसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होगी। तो एल इंटू बी, दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कंसेक्यूटिव साइड का प्रोडक्ट कर दो। तो वैसे ही यहां पर देखो ये बॉटम का एरिया, ये बॉटम जो सरफेस है उसमें कंसेक्यूटिव साइड्स आर एल एंड बी, तो बॉटम का एरिया हो गया एल इंटू बी हो गया ये एरिया। तो टॉप का भी क्या होगा? एल इंटू बी, मतलब 2 टाइम्स एल इंटू बी आ गया। सेम वे ये साइड फेस देखो, तो साइड फेस के दो कंसेक्यूटिव साइड है, बेस एंड हाइट, तो इसका प्रोडक्ट होगा बी इंटू एच। तो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द साइड फेस, बी इंटू एच, तो इसका भी हो जाएगा बी इंटू एच। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट फेस की बात करूं, तो फ्रंट फेस में ये है लेंथ, और यहां एडजेसेंट उसकी साइड है एच, तो यहां फ्रंट फेस का एरिया होगा एल इंटू एच फ्रंट, और बैक में भी होगा उसका एरिया एल इंटू एच। तो ये 6 के 6 फेसिस का एरिया ऐड कर दो, तो उसे हमें मिलेगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड क्या होगा, 2 टाइम्स एल बी था प्लस 2 टाइम्स बी एच, ये दो साइड वाले, एंड 2 टाइम्स एल एच। अगर उसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। दिस इज व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब उससे 4 वॉल की बात करो, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया फॉर दिस क्यूबॉइड? सो लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4 वॉल मतलब क्या, ये बॉटम और टॉप को निकाल दो। सो एल इंटू बी 2 टाइम्स से इनको निकाल देते तो सिर्फ ये दो बचेंगे। तो लिखता हूं मैं एल एस ए इज इक्वल टू, एल इंटू बी निकाल दिया तो ये बचा 2 LH प्लस 2 BH। LH that is the area of front and back, BH that is the area of two side faces। मतलब ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल जिसको कहते हैं। अब दोनों में से देखो कॉमन क्या है, 2H कॉमन दिख रहा है, इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही हमें याद रखना है। जैसे हमने यहां पर कहा ये टीएसए का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वैसे यहां पर एलएसए का फॉर्मूला क्या होगा, 2H इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। बट अगर यही फॉर्मूला को हम देखें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर ये मैंने पीछे लिखा तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो यही एलएसए का फॉर्मूला ये भी होगा, पेरीमीटर of rectangle multiply by height। सो हाइट से मल्टीप्लाई मीन पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है एलएसए का। देखो याद रखो, कभी कभी आपको दिया होगा पेरीमीटर, एल एंड बी इंडिविजुअल आपको पता नहीं होगा। So only on the basis of the L and perimeter you will be able to find out the lateral surface area। perimeter से भी ये आपको फॉर्मूला मिल सकता है। तो याद रखो ये फॉर्मूला LSA that is perimeter multiply by height। ओके, सो TSA LSA हो गया। नाउ लेट मी मूव टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें कहा, इसका हमें पता ही है, प्राइमरी से हम करते आए हैं, L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय एच, एल बी एच। अब एल इंटू बी यहां पर भी देखो तो ये क्या है, एल इंटू बी मतलब क्या हुआ, सो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इसका बेस कौन है, ये रेक्टेंगल था, बेस का एरिया एल इंटू बी है, और ये मल्टीप्लाई बाय एच कौन है, हाइट है। तो इसी से हमारा एक ये जनरल फॉर्मूला बनेगा कि हर एक में क्यूब में था, क्यूबॉइड में भी ये फॉर्मूला बन रहा है। तो कोई भी ऐसी आपकी फिगर होगी जिसको, ये ऐसी जो फिगर है इसी को हम कहते हैं प्रिज्म। सो प्रिज्म मतलब क्या, जिसका बॉटम और टॉप कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हो। तो ऐसी फिगर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बन जाता है। सो एरिया और बेस के ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड शेप दैट इज सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सिलेंड्रिकल शेप। अब देखो सिलेंडर एक्चुअल में इसका फॉर्मूला भी कैसे आएगा, तो ये रेक्टेंगल में से ही बना है सिलेंडर। कैसे, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां एक्सपेरिमेंटल बताओ कि ये है हमारा रेक्टेंगुलर पेपर। अब ये रेक्टेंगुलर पेपर की यहां पर ये है लेंथ, ये है उसकी ब्रेथ। अगर ये रेक्टेंगल को मैं फोल्ड कर दूं, ये मैंने उसको फोल्ड किया, सो फोल्ड करने से ये हो गया आपका सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर बन गया। अगेन इसको मैं अनफोल्ड कर रहा हूं, क्या किया मैंने, लेंथ से उसको फोल्ड कर दिया, और लेंथ से फोल्ड करने से क्या हुआ, देखो ये जो लेंथ स्ट्रेट थी वो फोल्ड करने से ये बन गया उसका सर्कुलर पार्ट, मतलब सरकमफरेंस बन गया। और जो यहां पर ब्रेथ थी, ये ब्रेथ जैसे ही मैंने ये कागज को फोल्ड किया तो ये सिलेंडर बना। सिलेंडर के लिए ब्रेथ जो थी वो क्या बन गई, इसकी हाइट दिख रही है। मींस ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी था, हमने सिर्फ उसका शेप चेंज किया है, रेक्टेंगल को फोल्ड किया और उसमें से बना दिया सिलेंडर। अब कन्वर्जन क्या हुआ वही देखो,
तो यहाँ एल इज कन्वर्जिस टू सर्कमफरेंस, ये जो बॉटम का हमने जो सर्कल बना दिया, जैसे ही इसको फोल्ड किया, ये सर्कल जो बेस का बना दैट इज कम्स फ्रॉम एल। सो लेंथ का कन्वर्जन हुआ सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr एंड मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो बनी, ये ब्रेथ से बन गई सिलेंडर की हाइट। तो ऐसे एल इंटू बी मिला के ये हो गया 2πr इंटू एच दैट इज इक्वल टू 2πrh। बट ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के लिए हम एरिया सिर्फ कहते हैं, बट उसमें से ये सिलेंडर बना दिया, तो ये सिलेंडर बना, सिलेंडर का ये एरिया, इसका ये पार्ट है, जब पोजीशन जो है वो कर्व है, ये सिलेंडर के जो सरफेस कर्व है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो याद रखो ये फॉर्मूला कैसे बनाए, तो इसी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πrh। अब ये है, इसको हाइट कहते हैं सिलेंडर की, और ये है उसकी रेडियस, दिस इज ऑल्सो व्हाट द हाइट। तो ये फिगर से याद रखो, हाइट कहां से आई, हाइट रेक्टेंगल को फोल्ड किया तो ब्रेथ इज कन्वर्टेड टू हाइट एंड लेंथ इज कन्वर्टेड टू सर्कमफरेंस। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आपने लेंथ को ही फोल्ड करना है, अगर आप चाहो तो यही सिलेंडर को हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, आपका कन्वर्जन कैसे होगा, ये जो आपकी ब्रेथ थी, ब्रेथ से सर्कमफरेंस बनेगा, और लेंथ जी थी उसमें से आपकी हाइट बन जाएगी। बट अल्टीमेटली फॉर्मूला विल रिमेन सेम दैट इज 2πrh। सो दिस इज व्हाट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मान लो सिलेंडर आपका ऐसा है कि जिसमें टॉप नहीं है, सिर्फ बेस है, तो इसको हम कहते हैं सिलेंडर विद द बेस, या तो कभी कभी कहेंगे सिलेंडर विद द लीड ओनली, उसको लीड है, बेस नहीं है। सो मींस एनी ऑफ द सिलेंडर क्लोज फ्रॉम वन ऑफ द एंड, क्या होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ बेस, या तो हम कहेंगे कहीं एक से, इट इज क्लोज फ्रॉम वन ऑफ द एंड, एक एंड से कहीं से ही बंद होगा, या तो टॉप होगा, बॉटम होगा, या तो टॉप होगा, मतलब लीड होगा। तो क्या उसका एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πrh तो है, हमने सिर्फ यहाँ पे बॉटम पे उसको क्लोज किया, तो बॉटम शेप इट इज द सर्कल, मतलब सरफेस एरिया जो था उसमें बॉटम ऐड किया, बॉटम ऐड किया मतलब सर्कल ऐड किया, एंड सर्कल का एरिया है πr स्क्वायर, तो हमने प्लस πr स्क्वायर लिखा। अब दोनों में देखो कॉमन दिख रहा है πr, तो πr कॉमन निकाल दो, बचेगा 2h प्लस r। So this is what the simplified form we will remember, the area of the cylinder, surface area of the cylinder with the base, or it is closed from any one of the end, formula होगा pi r into bracket 2h plus r। बट अगर हमने कहा कि सिलेंडर अगर क्लोज है, इफ इट इज क्लोज फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड, मतलब उसका टॉप लीड भी है और बॉटम भी है, तो दोनों ओर से अगर उसको बंद किया मतलब ये हो गया क्लोज आपका, तो ऐसे सिलेंडर को हम कहते हैं क्लोज सिलेंडर, एंड क्लोज सिलेंडर का हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, सीए से नहीं, यहां पर टीए से कहेंगे। टीए से कब होगा, जब सिलेंडर क्लोज होगा, याद रखो यहां पे टोटल वर्ड यूज नहीं करेंगे अगर एक साइड से बंद हो तो, दोनों ओर से, क्लोज का मतलब होगा दोनों ओर से बंद, तो इसका मतलब फॉर्मूला होगा 2πrh प्लस दो सर्कल ऐड हुए यहां पर टॉप एंड बॉटम, मतलब प्लस 2πr स्क्वायर, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है 2πr, तो बचेगा h प्लस r, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो दोनों फॉर्मूला में देखो सिमिलरिटी काफी, अगर दोनों ओर से बंद है तो आपका 2 कॉमन बाहर आएगा, दो सर्कल बंद है तो 2 बाहर, अगर एक साइड से बंद है तो ये 2 अंदर गया, बाकी फॉर्मूला के सारे टर्म्स वैसे ही है। So total surface area with the base and CA से कर्व सरफेस एरिया। टोटली चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस है, जितने फॉर्मूले आप लर्न करोगे बाय हार्ट उतना ही चैप्टर आपका पावरफुल होगा। बाकी सिंपली अगर फॉर्मूला आते होगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करना, यही पूरा चैप्टर में आ रहा है। सो टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो फॉर्मूला बाय हार्ट कर दो, सारे के सारे लर्न होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम
सो वॉल्यूम हमने क्या कहा, ये भी टॉप एंड बॉटम पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी हमारा प्रिज्म ही कहलाएगा। इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस कौन है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगा, एच। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। सो ये आपका सिलेंडर का फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद लेते फोर्थ शेप, दैट इज कोन। अब देखो कोन, यहां मैं कोन की फिगर ड्रॉ करता हूं। हम सारे के सारे जो कोन लेते हैं वो राइट सर्कुलर कोन लेते हैं। मतलब क्या, राइट सर्कुलर कोन का मतलब बेस सर्कुलर होगा और ये जो वर्टेक्स है और ये सर्कल का सेंटर अगर इनको ज्वाइन कर दो तो ये एग्जैक्टली आपका परपेंडिकुलर हाइट होती है कोन की, एंड हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या बनाया उसने, राइट एंगल बनाया, किसने, हाइट इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस और उसका बेस सर्कुलर हो तो इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ऐसे ही कोन के यहां पर हम लोग एरिया इन वॉल्यूम डिस्कस करने वाले। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये एरिया के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कोन है ये कोन को हम लोग एक साइड से कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इन्वर्टेड सर्कल कोन ड्रॉ करूं, ये वाला कोन था। अब ये कोन को हमने थोड़ा सा कट कर दिया मान लो, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये उसको कट किया बीच में से और इसको ओपन कर दिया। अगर ये कट किया तो ऐसा ये कोन जो है, कोन के लिए ये है, उसको हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। किसको, तो ये वर्टेक्स इट इज ज्वाइंट विद द सेंटर ऑफ द बेस, बेस के सेंटर को अगर ज्वाइन करो तो ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। ये जो है इसको हम रेडियस कहते हैं आर, और ये जो है कोन के लिए इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। याद रखो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और ये है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। अब जब भी कोन की बात होगी स्लैंट हाइट कहना होगा तो स्लैंट वर्ड यूज करना ही होगा, दिस इज द स्लैंट हाइट। बट अगर ये हाइट के लिए परपेंडिकुलर हाइट अगर उनको कहना है तो वहां परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं भी होगा। सपोज उन्होंने कहा इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये लेना परपेंडिकुलर ही हाइट। बट अगर ये स्लैंट हाइट कहना हो तो स्लैंट हाइट वर्ड यूज करेंगे ही। So only height means always be considered as the perpendicular height, ये याद रखो, ठीक है। सो ये स्लैंट हाइट है, तो यहां पर ये स्लैंट हाइट ही थी उसकी। ये कोन को अगर मैंने कट किया और ये साइड में अगर कट किया तो ये सारी उसकी स्लैंट हाइट है। तो इसको ओपन करने के बाद ये आपका कोन कैसा बनेगा, तो समझ लो कि ये कोन में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो कोन आपका जो बनेगा, इसको ओपन कर दिया तो सपोज ये आपका कोन ऐसे हो गया, ये ओपन करके इसको ओपन कर दिया तो ये आपका कोन ऐसे शेप का बन गया। अब इसका टोटल ये सरफेस एरिया चाहिए। ऐसा ये स्लैंट, ये हमारी एल थी स्लैंट हाइट, इसको हमने छोड़ दिया तो ये हमारा एल है, ये पता चला कि इसको कट करके हमने ये एल मिलाए। बट ये पूरा ऊपर वाला ये सर्कुलर पार्ट जो ज्वाइंट था ये सर्कल, ये सर्कल मतलब क्या है, तो यहां से लेके ये वाला हमारा पूरा सर्कल था अगर कोन बना था तब। इसको अगर लेके अगेन कोन फोल्ड फोल्ड कर देंगे तो ये कोन का ये सर्कुलर पार्ट ऊपर वाला हमें मिल जाएगा। सो याद रखो लेंथ ऑफ दिस कर्व, टोटल कर्व, इट इज द सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस ये कर्व में से बना था और ये स्लैंट हाइट जो है ये इसमें से बनी थी। अब इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो टोटल हमारा पार्ट है इसको हम छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो इसकी मैं रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे ट्राइंगल ड्रॉ करने ताकि हमें ये कर्व नहीं पर यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन मिले। आपको दिखाने के लिए ये मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए ये हमें साइड जो बेस है बेस थोड़ा कर्व दिख रहा है। बट अगर आप ट्राइंगल को छोटे बना दोगे, मान लो मैं यहां पर देखो बिल्कुल एक छोटा ट्राइंगल बना दो, तो ये बिल्कुल छोटा ट्राइंगल बनेगा। तो छोटे छोटे ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये बेस आपको कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल, बट आपको दिखाने के लिए सपोज मैंने ये बड़ा ट्राइंगल लिया, ऐसी ट्राइंगल ये ड्रॉ करने के लिए हमने काफी रेडियस ड्रॉ कर दी।
रेडियस ड्रॉ करने से क्या हुआ, द होल पार्ट वी हैव डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ट्राइंगल्स, बहुत सारे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सारे ट्राइंगल के एरिया का सारे ट्राइंगल के एरिया का एडिशन कर दो, ये सारे ट्राइंगल के एरिया ऐड कर दो तो मुझे मिल जाएगा सबका एरिया। तो कैसे होगा, तो मान लो ये बेस इसको मैं B1 कहता हूं, ये बेस को B2 कहता हूं, ये बेस B3 है, ये B4 है। अब इसमें अगर मैं कोई भी यहां पर ये एक हाइट ले लो, बीच में ये हाइट है, बट हाइट मतलब क्या, तो ये L रेडियस ही है, तो ये हाइट मतलब L है। तो यहां पर होगा क्या, ये पूरा एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू ये सारे ट्राइंगल के एरिया का एडिशन। तो कैसे होगा, ये पहला ट्राइंगल ले लू, उसका एरिया होगा 1/2, बेस मैंने B1 कहा, हाइट तो उसकी L ही है। अगर दूसरा ट्राइंगल ले लू, उसका एरिया 1/2, बेस B2 इंटू उसकी भी हाइट मतलब L होगी। तीसरा ट्राइंगल ले लो, 1/2 बेस B3 इंटू L। ऐसे करते करते आगे जाओ तो B4 B5 सारे मिलते जाएंगे, हर एक में 1/2 और लेंथ ये L, हाइट तो L ही है ट्राइंगल की, तो उसको अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 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 सारे के सारे बेस है, उनका एडिशन हो जाएगा। बट ये सारे के सारे बेस का एडिशन आप करोगे तो हमने क्या कहा, ये कौन बनाता है, ये पूरा सर्कल बनाता है कोन का, और ये पूरा कोन का सर्कल उसी को हम कहते हैं सरकमफरेंस। तो ये सबका एडिशन, सारे बेस का एडिशन, दैट इज सरकमफरेंस, एंड सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। अब इसमें से ये 2 कट हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा πr l। ये πr l ये आपका होगा एरिया ऑफ ये कोन। तो ये कर्व पार्ट है, इसीलिए यहां पे इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कोन का, कोन के एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये πr l कैसे बना है, इसका डेरिवेशन खास याद रखो। अब अगर यही कोन मान लो इसको यहां से बंद कर दिया है, जैसे कि हम बाहर से जो आइसक्रीम का कोन लाके खाते हैं, वो वाडीलाल का आइसक्रीम का कोन ऊपर से बंद होता है, तो ऊपर से वो हमने सर्कुलर जो ऊपर ढका हुआ था ढक्कन निकालो, बाद में हम कोन खा सकते हैं। इसका मतलब उसे क्लोज कोन कहते हैं। तो ये क्लोज करने के लिए उसके ऊपर सर्कुलर उसके ढक्कन ऊपर रखना पड़ा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे लेना है तो यहां मैं कहूंगा टोटल सरफेस एरिया, इट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस में सर्कल ऐड किया, तो बेस में सर्कल ऐड किया मींस प्लस πr² होगा, दैट इज इक्वल टू πr कॉमन बचेगा l प्लस r। So curve surface area of the cone is πr_l. Total surface area of the cone that is πr into bracket l plus r होगा। अब बचा वॉल्यूम की बात। So वॉल्यूम that is equal to 1/3 πr² h। 1/3 πr² h का मतलब πr² h, दिस इज द वॉल्यूम फॉर द सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम में लिखा है πr²h। अब ये 1/3 क्यों, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर से 1/3 होता है। अब ये इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सपोज ये जो कोन की हाइट है, इतनी ही हाइट का अगर हम लोग यहां सिलेंडर ले ले और ये कोन की जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस रखे, तो रेडियस दोनों की सेम, हाइट भी दोनों की सेम, और ये सेम रेडियस सेम हाइट लेके सिलेंडर अगर कर दिया, और ये अगर एक कोन भर के, कोन में मान लो ये कोन ले ले, कोन के अंदर कोई लिक्विड भर दिया और वो लिक्विड भर के अगर ये इसके अंदर डाल दिया, तो इसका 1/3 पार्ट हमारा भरेगा। एक कोन से 1/3 पार्ट ही भरा, अगेन दोबारा कोन भरा और दोबारा अगर इसके अंदर हम डालेंगे तो उससे अगेन दूसरा 1/3 मतलब ये 2/3 पार्ट उसका यहां पे भरेगा, और तीसरी बार कौन भर के अगेन डालेंगे तब जाके ये पूरा आपका सिलेंडर भर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां कोन भर के इसके अंदर डाला, दैट मीन्स
टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन इसके अंदर डाला तो ये 1/3 निकला, मतलब 3 बार कोन डाला तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वी कैन से इट इज ट्रिपल देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन 3 बार कोन इसमें डाले, मतलब कोन का वॉल्यूम 3 बार सिलेंडर में डालोगे तब जाके एक सिलेंडर होता है। इसी का मतलब क्या हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम कोन से ट्रिपल है, कॉन्वर्सली कोन का वॉल्यूम सिलेंडर से 1/3 है। सो ये आपका फॉर्मूला हुआ कोन के वॉल्यूम का। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अभी तक हमारे 4 शेप हुए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन। और 2 शेप बाकी है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे जाने के लिए यहां ये रफ करना पड़ेगा मुझे। सो सपोज मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट फिफ्थ शेप, दैट इज स्फीयर। स्फीयर मतलब सपोज लाइक अ फुटबॉल, कि ये यहां से भी स्फीरिकल है और यहां से भी स्फीरिकल, ये पूरा स्फीयर है। अब ये स्फीयर है, इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका सरफेस एरिया कैसे काउंट करें? सो काउंट करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, समझो कि सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक मैंने नेल लगा दिया और यहां नीचे भी एक नेल लगाया। अगर सिर्फ सोचो, ऐसे थिंकिंग करो 3 डायमेंशनली कि स्फीयर जो है पूरा, अगर कोई फुटबॉल आपको दिया है या तो कोई भी मेटेलिक जो भी ऐसे होगा, कोई स्फीयर होगा, उसका सरफेस एरिया मतलब क्या, इसका आजू बाजू वाला उसका जो पार्ट है वो सरफेस एरिया, उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब स्फीयर का सरफेस एरिया काउंट कैसे किया, तो उसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया, देखो फॉर्मूला कैसे उसका डिराइव हुआ कि अगर जैसे कि हम लोग बचपन में वो टॉप खेलते थे और टॉप को हम स्ट्रिंग ऐसे वुन करते थे, तो टॉप को जैसे हम वो स्ट्रिंग उसको गोल गोल लिपेटते थे, वैसे ही यहां पर ये एक नेल लेके इसके आजू बाजू हमने ये स्ट्रिंग लिपेटना शुरू कर देने का। स्ट्रिंग लेना है, इसे बिल्कुल आजू बाजू में लिपेटते लिपेटते आपको ये आना है लास्ट तक, ये यहां तक हमें करना है। पूरे ये स्पीयर को हम वो स्ट्रिंग से लिपेट देंगे, जितनी भी डोरी जाती है वो सारी की सारी स्ट्रिंग उसमें यूज कर देंगे और केयर करेंगे एग्जैक्ट बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल नजदीक, उसमें कोई गैप ना हो और कोई ओवरलैपिंग भी ना हो। ऐसे इसको पूरा स्पीयर के ऊपर उसके वुंड कर दिया, आजू बाजू लिपेट दिया एंड तक, मतलब पूरा स्पीयर ढक गया वो स्ट्रिंग से। अब यहां तक आने के बाद अब वो डोरी वहां से कट कर दो, स्ट्रिंग को कट कर दिया, मतलब पता चला कि टोटल ये स्पीयर उसके ढकने में हमें कितनी स्ट्रिंग यूज की। अब वो सारी स्ट्रिंग अगेन निकाल दो। अब ये स्पीयर की जितनी भी रेडियस है उतनी ही रेडियस के हमने यहां पर 4 सर्कल बना दिए। अब क्या किया, देखो 4 सर्कल, ये सेम रेडियस, क्या ये यहाँ पे हमने ऐसे हैपेजर ड्रॉ किए, बट समझो कि ये 4 सर्कल, इतना जी रेडियस ये स्पीयर की थी उतनी ही रेडियस के 4 सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब ये जो यहां से निकली हुई डोरी थी, इसको हमने सर्कल के अंदर डालना शुरू किया। सर्कल के अंदर डाला, ऐसे गोल 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 लपेटते लपेटते आए और पूरा सर्कल हमने भर दिया। यहां पर भी हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है, जैसे सिस्टमेटिक वे से उसको डालना है, वो जलेबी की तरह डालते जाओगे और पूरा सर्कल ढक गया, निकाल दो, अगेन दूसरा सर्कल शुरू करो। ऐसे करते 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 आप देखोगे तो यहां से निकली हुई जो स्ट्रिंग थी उससे आपके से 4 सर्कल भर जाएंगे। 4 सर्कल एग्जैक्टली भर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे 4 सर्कल को जितनी दूरी लगी उतनी ये एक स्फीयर में हमारी लग गई। इससे हमें फॉर्मूला क्या मिला, 4 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो 4 सर्कल का एरिया मिला के एक स्फीयर का एरिया बन गया। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उन्होंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, तो वो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका
वॉल्यूम में ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने फाइंड आउट किया है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर द स्फीयर। स्फीयर के लिए दो ही फॉर्मूला है। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वाटरमेलन है, वाटरमेलन को आपने अगर बीच में से काट दिया, हाफ कर दिया, बिल्कुल मिडल से हाफ कर दिया, सो वाटरमेलन पूरा स्फीयर था और उसको कट कर दिया तो वो बन गया आपका हेमिस्फीयर। सो ये नेक्स्ट शेप है आपका हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में ये बाहरी वाला, जैसे हमने कहा कि वाटरमेलन, वाटरमेलन के ऊपर का बाहरी वाला ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। बाहरी वाला ग्रीन पार्ट याद रखो, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब ये हेमिस्फीयर है, पूरे स्फीयर का अगर 4 पाई r स्क्वायर, हेमी मतलब हाफ कर देना है, हाफ कर दोगे तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर का हो गया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। बट ये हमारा वाटरमेलन सॉलिड था। सॉलिड था मतलब क्या, अंदर तो वो खाने वाला जो रेड पार्ट है वो तो अंदर भरा हुआ है। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया उसका फाइंड आउट करना हो, टोटल, तो टोटल में क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ये तो है ही पूरा, बट यहां पर ये जो है, ये खाने वाला रेड पार्ट अंदर, वो भी तो सर्कुलर पार्ट ही है, तो ये उसके अंदर ये सर्कल भी ऐड होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये कर्व पार्ट हुआ, और ये सर्कल जो खाने वाला रेड पार्ट है उसको ऐड कर दो सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर, वो मिला के बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो याद रखो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर लेना है, कर्व कहा तो। बट अगर टोटल वर्ड यूज हुआ तो समझना है कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड हेमिस्फीयर में ये बॉटम में अंदर वाला अंदरूनी जो सर्कल है वो भी उसमें ऐड करना है, तो ऐड करोगे टोटल बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम उसका होगा, ये 4/3 है तो यहां हाफ कर देना है, 2/3, 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब ये होगा वॉल्यूम। तो यहां पर इतने ही शेप है। 9th स्टैंडर्ड में हमें ये 6 शेप के बारे में ही पूरा पढ़ना है, इसी की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। शेप यही है, फॉर्मूला भी जो हमने बताया है, ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके आपको यहाँ पर सम्स दिए होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो समझो। और 10th में जैसे मैंने कहा यही आने वाला है, यहाँ पर हमें ये सिंगल सिंगल फिगर है। 10th में क्या होगा, दो दो फिगर की कॉम्बिनेशन करके भी हमें कॉम्प्लेक्स फिगर बना के आगे दिया हुआ है, तो आगे पढ़ेंगे, बट बेस यही है, इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। कई चैप्टर्स आपके 9th स्टैंडर्ड में से कि जिसका टोटली 10th में यूज होने वाला है, तो ऐसे चैप्टर्स आपको खास याद रख के करना है। ये फॉर्मूले बिल्कुल परफेक्ट करके दो। सो आगे बढ़ते इसका एप्लीकेशन, कैसे यहाँ पर एप्लीकेशन लगाते हैं और उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम कोई भी फिगर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझते हैं। सो मूविंग अहेड फॉर सम्स, सो मान लो, लेट मी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 13.1। सो एक्सरसाइज 13.1 का पहला सम ले रहा हूं। The sum is given that a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, एक प्लास्टिक बॉक्स दिया है। अब यहां पे मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं। इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स L इज 1.5 मीटर, देन 1.25 meter wide, wide means breadth is given 1.25 meter, it is wide, and 65 centimeter deep, deep means it is height, so 65 centimeter it is deep। प्लास्टिक बॉक्स दिया है, मतलब अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग यहाँ पे अगेन ये बॉक्स ऐसे ही ड्रॉ करेंगे,
कि सपोज ये बॉक्स है, क्या कहा, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इट इज गिवन 1.25 एंड हाइट इज गिवन 0.65 मीटर। अब यहां पर ये सारे सम्स में हमें यही ध्यान रखना है, यूनिट, दो चीजें खास याद रखो, यूनिट उनका सेम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपको करना है तो यूनिट सेम होने चाहिए। यहां अगर सेंटीमीटर दिया है और ये मीटर है तो मीटर सेंटीमीटर का एडिशन नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होता है। अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करने हैं तो यूनिट आपके सेम होने ही चाहिए। तो सबसे पहले जो भी सम में आपको डेटा दिया है वो डेटा सारा यूनिट के साथ लिखोगे। जैसे ही हमें यहां पता चला कि ये हमारा 65, ये 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर का इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 65 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका मीटर। सो देयरफॉर ए चीज हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, इट इज ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप, ऊपर ओपन ही है, मतलब ये क्या, बॉटम यहां पर है और ये साइड के फेसिस है, ऐसा ही बॉक्स है। इट इज ओपन एट द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इसका मतलब देखो यहां टॉप नहीं है तो उसके 5 फेसिस है, 5 फेसिस यहां पर हमें बनाने हैं। सो हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एंड सेकंड पूछा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजर 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹20। तो यहां पर मैं कॉस्ट लिख के रखता हूं, कॉस्ट दी है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹20। दिस इज व्हाट द कॉस्ट इज गिवन। तो हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल शीट कितनी लगेगी, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम किया, सबके यूनिट सेम बना दिए। तो सेंटीमीटर इज ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू मीटर। अब यहां पर फॉर्मूला देखो, 5 उसके फेसिस है। सो फॉर्मूला ये दो टाइप के आप लगा सकते हो, आइदर फ्रॉम टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब 6 के 6 फेसिस का एरिया ले लो, उसमें से ये टॉप निकाल दो, मतलब माइनस कर दो, तो ये 5 फेसिस मिल जाएंगे। या तो सेकंडली सिंपली एरिया ऑफ 4 वॉल ले लो और उसके अंदर ये बॉटम का एरिया प्लस कर दो। देखो दोनों से हमें 5 फेसिस लाए, तो 5 फेसिस आइदर आप 6 माइनस 1 5 फेसिस करो या 4 प्लस 1 5 फेसिस करो, दैट मेक्स नो डिफरेंस, उससे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सो वन मेथड, फ्रॉम टोटल सरफेस एरिया 6 के 6 का एरिया लेके उसमें से ये टॉप सब्ट्रैक्ट करो। और हम सेकंड करते हैं, तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बेस। हमने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब उसके 4 वॉल का एरिया ले लिया और उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस। बेस ऐड कर दो तो हो गया ये 5th एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2h इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, प्लस ये एरिया ऑफ द बेस, बेस में कौन है, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो एरिया होता है L इंटू बी, ऐड कर दिया। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 इंटू एच की वैल्यू, हाइट हमारी 65.65 हमने मीटर में कन्वर्ट कर दी, लेंथ इज 1.5 प्लस ब्रेथ इज 1.25 प्लस एल इंटू बी, सो एल इट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। यहां पर देखो सरफेस एरिया के सम सिंपली फॉर्मूला लेके वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी होती है, बट यहां पर आपको जो कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन एडिशन है, वो थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, बड़ा होता है, तो यहां ये आपको खास करना होगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे दैट इज 1.30 और यहां ये एडिशन कर दोगे, ये होगा आपका 2.75 प्लस अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ये होता है 1.875। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 3.575 प्लस 1.875, तो एडिशन इसका हो जाएगा 5.450।
ये होगा स्क्वायर मीटर। तो ये आपका एरिया हो गया 5.450। सो 5.450 दैट इज द स्क्वायर मीटर। ये एरिया इज दिस मच एरिया ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड। अब इतनी एरिया की शीट हमें लगती है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट के लिए ऑलवेज हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। सो यहां पे लिख दो कॉस्ट ऑफ शीट 1 square meter is equal to ₹20. Therefore, cost of sheet for कितना हमारा है एरिया 5.450 स्क्वायर मीटर इज हाउ मच रुपीज? मल्टीप्लाई कर दोगे 5.450 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर सिंपल 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके कॉस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी। सो दैट इज इक्वल्स टू ये 109 रुपीज। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ये आप कर दोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी सिंप्लीफिकेशन है। सो ये बेसिक ऑपरेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें मेन एप्लीकेशन फॉर्मूला लगाना है और उसका जो मेन थीम है कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले, वो हमें सिर्फ सीखना है। बाकी बेसिक ऑपरेशन में ये डेसिमल के एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा सम आपका गलत होगा। सो हमने पहले फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ हमने दो चीजें खास कही है, कभी भी यूनिट अगर अलग अलग हो गए सेंटीमीटर मीटर तो सभी को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, फिर वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें सिंप्लीफाई कर देना है। जो भी एरिया आया कॉस्ट के लिए ऑलवेज हम लोग यूनिटरी मेथड पे जाएंगे और यूनिटरी मेथड से हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर दी। सो मूविंग अहेड, और एक सम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250। सो पेरीमीटर ऑफ rectangular hall is equal to 250 meter. If the cost of painting 4 walls at the rate of 10 rupees per square meter, cost of painting 4 walls at rate rupees 10 per square meter is rupees 15,000. Then find the height of the hall. हॉल की हमें हाइट फाइंड आउट करनी। देखो यहाँ पे डेटा में क्या दिया है, यहाँ डेटा में हमें दिया हुआ है यहाँ पर पेरीमीटर 250 है हॉल की, रेक्टेंगुलर हॉल है, पेरीमीटर 250, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ओनली 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर और टोटल खर्चा हुआ है 15,000। सो फाइंड आउट करना है हाइट क्या होगी। अब यहां हाइट फाइंड आउट करनी, सो एरिया से जो टोटल हमें एरिया दिया है 15,000, इससे हमें पहले फाइंड आउट करेंगे कि ये कॉस्ट जो टोटल 15,000 है उसे टोटल कितना एरिया पेंट हुआ। तो यहां यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो ये कॉस्ट कितनी थी 10 रुपीज फॉर 1 स्क्वायर मीटर, ये दिया है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल 15,000 ये रुपीज कॉस्ट खर्चा हुआ, दैट इज यूज फॉर हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। तो ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस 1 करेंगे डिवाइड बाय 10, सो दैट इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर मीटर। नाउ 1500 स्क्वायर मीटर ये हुआ। अब ये क्या हुआ, टोटल एरिया पता चला। सो टोटल एरिया मींस दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल ही पेंटिंग की है, 4 वॉल पेंटिंग करने का ये खर्चा था।
सो 4 वॉल पेंटिंग के मतलब क्या पेंट किया, दैट इज वी कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया पेंट करने का ये टोटल इतना खर्चा हुआ। अब फॉर्मूला लगा दो। सो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2h इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। बट यहां पर तो हमें एल और बी ये तो दोनों ही पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसी का हमने सेकंड पार्ट कहा था, देखो दूसरा फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज अवर एल ए से। अब ये टोटल लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना था, 1500 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर हमें पता है क्योंकि पेरीमीटर डेटा में दिया था दैट इज 250, तो यहां मैंने लिख दिया 250 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट फाइंड आउट करनी तो 250 को ट्रांसपोज कर दो। सो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 250 कर देंगे। सो कटिंग हो जाएगा 25 6 ये 150 हो जाएगा। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 मीटर। ये सारे यूनिट मीटर में थे तो वो भी हमारा मीटर में ही आ गया। देखो मतलब ये फॉर्मूला जो डेटा दिया है वो डेटा को ही ध्यान में रखो। पेरीमीटर ही दिया था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और टोटल कॉस्ट दी थी। टोटल कॉस्ट और रेट दिया, तो सबसे पहले हमने 4 वॉल पेंटिंग करने के लिए जो टोटल खर्चा किया, मतलब कितना स्क्वायर मीटर एरिया उन्होंने ये पेंट किया, वो हमने फाइंड आउट किया। सो वो फाइंड आउट करने के लिए अगेन यूनिटरी मेथड, 10 रुपीज में 1 स्क्वायर मीटर, तो 15,000 में कितना किया, तो हमें पता चला 1500 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। देन इसी का यूज किया एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब एलएसए के फॉर्मूला में पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट का इक्वेशन ले लिया। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूला के एप्लीकेशन जो है हम ऐसे आगे नेक्स्ट पीरियड में लेते जाएंगे। तब तक के लिए आपका ये जो भी सारे फॉर्मूले बाय हार्ट कर दो, इसके एप्लीकेशन के और टिपिकल सम जो भी है नेक्स्ट पीरियड में हम लेते हैं।